एक होता है, देखो अब अगर आप शहर में बेचोगे अच्छे इलाकों में तो महंगे वाला माल लो, होगा। चलो खुश रहो खुश रहो, ठीक है भाई, जोगा हो गया बरसर रोजगार। और आज आपने ये ऐलान किया है कि मीरपुर खास जाग चुका है, अब आज के बाद मीरपुर खास के साथ जुल्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं मार्केट चौक में मौजूद हूँ। आज जब मैं घर से निकला था तो मेरे अपने कुछ काम थे, लेकिन पीछे एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से पूरे पाकिस्तान में बिजली के जायद बिलों के खिलाफ, जिसमें कुछ डिडक्शन, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, कुछ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, उस पर बहुत सारी मीम्स भी आप सुन रहे होंगे, ख़ास तौर पर फेसबुक और इस तरह के ट्विटर और सोशल मीडिया पर। लेकिन सच्ची बात यही है कि जब से मैं शहर में घूम रहा हूँ, दो ही तरीके होते हैं। या तो आप शहर का तजिया करते हैं मीटिंग्स अटेंड करके, जिसमें एक एक क्लास होती है, एक लेवल होता है, वो लोग एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर अपने शहर की, अपने लोगों के हालात का तजिया कर रहे होते हैं। और एक होता है कि आप गली मोहल्लों में घूमें, लोगों के चेहरों को पढ़ें सर, इससे पहले कि वो कुछ बोलें। चेहरे भी जुबान होते हैं बहुत बार, ख़ास तौर पर जब आपके पेट में खाना ना हो, जब आपको बच्ची की शादी की टेंशन हो, जब आपको घर के बिल की, घर की किराए की, बच्चों के दूध की, स्कूल की किताबें और फीसों की टेंशन हो, तो आपके चेहरे जुबान बन जाते हैं। ठीक है, बहुत करप्शन है, सब कुछ है, लेकिन सर ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितनी बड़ी सच्चाई करप्शन है कि एक आम गरीब आदमी, एक सफ़ेद पोश, एक तनख्वाहदार तबका या डेली वेजेस पर कमाने वाला, वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर है। ये शिकवा बहुत ज़्यादा शायद आपको सुनने को ना मिलता, लेकिन बोलते आप बोलोगे नहीं यार अभी भी बहुत है, अभी भी कम है। बहुत सारे लोग सब्र और तवक्कुल करते हैं, ये हमारे मज़हब का खासा है। एज ए मुस्लिम मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग शिकवा कोना नहीं होते, वो कहते हैं अल्लाह खैर करेगा। अगर ये सारे मगरबी तर्ज पर जी रहे हो, जहाँ एक हर शख्स को ये शऊर हो कि सर सॉरी, वो एक अलग बहस है कि सर हम सब्र करेंगे सब कुछ, लेकिन हमारे कुछ बुनियादी बेसिक राइट्स हैं, वो राइट्स ना मिले, आप एहतजाज की सदा भी बुलंद करें, शिकवा कोना भी हो, और अपना हक, वो बगावत अल्लाह ना करे, ना फैले, कभी अनारकी ना हो, लेकिन उस लेवल तक भी लोग जा सकते हैं कि सर साडा हक इत्थे रख। लेकिन ये कि बहुत दिल दुखता है। एक एहतजाजी मुजाहरा है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ बिजली के बिलों के खिलाफ, बल्कि बिल जलाए जा रहे हैं, लोग जला भी रहे हैं बिल। तो यहाँ अंजुमन ताजरान की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा, और ये अभी चूंकि आगाज ही है, कुछ लोग इकट्ठे हुए और वो चाह रहे हैं, अंजुमन ताजरान ये चाह रहे हैं कि आप सब दुकानें बंद करें, उलमाए कराम भी हों, यानी कि शहर के हर तरह समाजी, सियासी, हर हल्के से लोग निकल कर आएँ और एहतजाज करें बिजली के भारी बिलों पर। हो रहा है, मैं तमाम मीरपुर खास की आवाम से पुरजोर गुजारिश करता हूँ, वो इस एहतजाज का हिस्सा बनना शुरू हुआ चाहता है। मैं तमाम दुकानदार भाइयों से गुजारिश मुझी मीरपुर खास शहर जा तमाम सुलझल ताजरान बिरादरान, असांजी बार जा वकला हजरात, उलमा सगरा, मीरपुर खास जो आवाम, अस्सलाम वालेकुम। आज शहर में रश कुछ कम है, क्योंकि एहतियाज की वजह से जुज़वी शायद कुछ दुकानदारों ने अपना काम बंद किया हुआ, और हो सकता है ये जब तक एहतियाजी मुजाहरा चले, 2 घंटे या 3 घंटे जब तक भी चलता है, तो उस वक्त तक ये दुकानदार अपनी दुकानें बंद रखें, जुज़वी, उसके बाद फिर खोल देंगे, क्योंकि कमाना भी है, एहतियाज भी रिकॉर्ड करना है। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ गुरुद्वारा रोड पर ही। यहाँ एक फैमिली, हम लोग गए थे कल परसों गए थे, तो उसे एक ठेला लगवा के देना है। ठेले वाले को बुलाया जिससे ठेला खरीदना है, वो भी आ रहा है आधे घंटे में, उसके बाद ये शख्स भी आ जाएगा। तो प्लास्टिक के बर्तन, हर माल, उसकी ये ख्वाहिश है कि वो ये काम करना चाहता है, तो वही काम करवा देते हैं, अल्लाह करम करेगा। उसके बाद हम ये यूनिट के ऊपर हमें चार्जिंग, उन यूनिट के ऊपर 2 यूनिट के बाद डबल चार्जिंग, हमें समझ में नहीं आता, कोई पॉलिसी बनाने वाले
दिखाया जा रहा है। हमने अपने मुस्लिम लोगों से जो हमारे सरों पर बैठे हुए हैं तमाम इस रेडी वाले का भी हक है, एक आम दुकानदार का भी हक है, लेकिन हमारे सारे हकूक सब किए जा रहे हैं। हमें नस्ल दर नस्ल गुलाम बनाया जा रहा है। आज अगर भी उठे तो यकीन जाइए हमारी आने वाली नस्लें भी गुलाम बनती चली जाएंगी। इस अशराफिया की गुलाम बनेंगी, इन जालिमों के गुलाम बनेंगी। इंशाअल्लाह ताला ये प्लेटफॉर्म है आपको मुहैया किया गया है। पूरा मन तरीके से काम करना है, कानून के अंदर काम करना है। किसी किस्म का एजुकेशन, किसी किस्म का जलाओ गिरा नहीं, सिर्फ पुरअमन आइन हमें इजाजत देता है। तेज हो, तेज हो, तेज हो। मैं इन तमाम भाइयों से जो रोड पे खड़े इस तरफ आ जाएं, खिताब की दावत देता हूँ। नौजवान आलम दीन मौलाना हफीजुर रहमान फैज साहब, मैं मुफ्ती शरीफ सईदी साहब को, अंजुमन ताजरान, उलमा इकराम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन की जानिब से इनके काफिले को आज के एहतजाज में वेलकम कहते हैं। शरीफ सईदी साहब हमारे मीर बुखास के हुए रवा आलिम दीन, इस शहर की जान, इस शहर की आन, हम इनको अंजुमन ताजरान की जानिब से वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। उलमा इकराम हफीजुर रहमान साहब से हम गुजारिश करते हैं कि ये आज पाकिस्तान की आवाम रो रही है, आप उलमाओं की तरफ देख रही है, आप खुदारा अल्लाह ताला की तरफ हमारे इस आवाम के लिए दुआओं के साथ अपने किताब से नवाजें। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम भाई इस तपती धूप में दुरूद शरीफ पढ़कर माहौल को ठंडा करें इंशाअल्लाह। सब दुरूद शरीफ पढ़ें। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलते जिस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। अगर आपके अंदर आज ये ख्याल आ गया है कि हमने जालिमों का मुकाबला करना है, तो अल्लाह की कसम आपके इस ख्याल की वजह से अल्लाह ताला आपकी मदद के लिए फरिश्ते उतारेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह का वायदा और अल्लाह के नबी का वायदा कभी गलत नहीं हो सकता। आसमान जमीन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल भी पत्थर पर लकीर मिट सकती है, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। आप मुझे बताएं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपको पता है उनकी तनख्वाह कितनी है? उनकी तनख्वाह 15 लाख है, 15 लाख, 16 लाख, और उनको 3000 बिजली के यूनिट फ्री हैं। हमारा खिसकपुरे के अंदर इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं होती जो एक जज इस पाकिस्तान की बिजली को खा जाता है। इसी तरह दीगर अफसरान जिनकी बिजलियां फ्री है और उनकी तनख्वाहें भी ज्यादा हैं, उनको गाड़ियां दी हुई हैं, उनका मेडिकल फ्री है, उनका घर फ्री है, वो पूरी दुनिया का टूर करें, वो टूर करना फ्री है, और अवाम के पास बिजली का बिल देने का पैसा नहीं, और ब्यूरोक्रेट्स अय्याशी करे। हम सबको ये आवाज बुलंद करना चाहिए, उनके हिसाब से हम नहीं मानते, उनके हिसाब से हम नहीं मानते। एक गरीब औरत जो यहाँ पर बैठी है, एक नहीं, ऐसी कई गरीब औरतें हैं जो बिजली के बिल को लेकर चल रही हैं, लेकिन वापडा वाले किसी की नहीं सुनते, कोई इनके ऊपर बोलने वाला नहीं है। अगर उनकी तबीयत अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो आप हैं, और अगर आप ये नियत कर लें कि हमने इन इदारों को ठीक करना है, तो फिर हमें किसी और से मदद की जरूरत नहीं पड़ सकती। हम ऐसे जालिमाना बिलों को जला देंगे जो हमारे खिलाफ जुल्म होगा। हम ऐसा बिल नहीं देंगे जो हमारे खिलाफ जालिमाना टैक्स लगकर आएगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम मसलक के जितने भी लोग हैं, हम कई सालों से मिंबरों के ऊपर चीखते आ रहे हैं,
चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि भाई खुदा के वास्ते अपने काउंटरों को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, खुदा के लिए इसलिए थोड़ा सड़कों पर आओ, अपने हुकूक की जंग लड़ो। लेकिन हमारी बात को लोग ये समझते थे ये मौलवी साहब का मिंबर पर क्या काम है, मौलवी साहब सियासत कर रहे हैं। हमने कभी आपसे वोट मांगा? हमने कभी आपसे ये कहा कि हमें आप वोट दो या हमें एमएनए बनाओ, हमें एमपीए बनाओ? कभी कहा आपसे? खुदा की कसम, जिस मिंबर पर अल्लाह ने हमें बिठाया है उस मिंबर पर कई एमएन और एमपीओ को हम जूती की नोक पर रखते हैं। इससे बड़ा कोई मनसब कोई नहीं हो सकता। हमारा और आपका रिश्ता बहन भाई का रिश्ता होता है, उससे बढ़कर रिश्ता है। हमारा और आपका रिश्ता माँ बेटे का जो रिश्ता होता है उससे भी बढ़कर है। मेरा और आपका रिश्ता बाप और बेटे का रिश्ता होता है, उससे भी ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि हम नमाज के जरिए रिश्तों को जोड़ते हैं, हम सजदों के जरिए रिश्तों को जोड़ सकते हैं। हम आपके दुश्मन नहीं हो सकते, हम आपके खैर ख्वाह हैं और बिला तफरीक आपके साथ खड़े हैं। आप हमारा हिस्सा हैं। आपको तकलीफ है, मस्जिद के इमाम को तकलीफ है, आप परेशान हैं, क्यों यूं समझो मस्जिद का इमाम परेशान है। ये 24 घंटे अगर दुआएं करते हैं, जिस तरह अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, इसी तरह आपके बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं। इसलिए खुदा के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने आने वाले नौजवानों के लिए, अपनी कौम के लिए ऐसा माहौल छोड़ के ना जाएं कि हमने तो सारी जिंदगी नौकरी की, हमने सारी जिंदगी गुलामी की, हम सारी जिंदगी मजलूम रहे, हमारे बच्चे भी क्या ऐसे रहेंगे? नहीं, आज के बाद हम जालिमों का गिरेबान पकड़कर उनके दफ्तरों से निकाल कर उनको घसीटेंगे। हम वापडा के ऑफिसरों को अगर हमारे ऊपर जुल्म करेंगे तो हम जुल्म के बदले उनके सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे, हम खंबे पे बांध कर उनको जूते लगाएंगे। जो हमारे खिलाफ आवाज, हमारे हुकूक पे डाका डालेगा, हमें गाली देगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमसे कोई चीज मांगेगा हम दे देंगे, लेकिन हमारे और हमारी नस्लों के हुकूक पर अगर डाका डाला तो उनके खिलाफ हम जमहूरी अंदाज में ऐलान जंग करते हैं। हमारे उनको खुली तौर पर कहते हैं कि अगर जालिमाना टेस्ट के बाद हमारे घर में अगर कोई बिल लेकर आया तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला जूते खाएगा, वरना उसका कोई इलाज नहीं होगा। हम नहीं मानते उनके ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। खास तौर पर सिंध और सिंध के अंदर खास तौर पर मीरपुर खास जितना जुल्म, हम अपने शहर की बात भी करते हैं, हमें जिस तरह जमा हुए हम अपने शहर के लिए भी इस तरह जमा हो। आपको नहीं पता, ये हमारे सड़कों के नाम पर, हमारी इन गटरों के ढक्कनों के नाम पर, हमारी इन नालियों के नाम पर, हमारी इन तरक्की के नाम पर लोग अरबपति बन गए, हमारे पैसे खा के अरबपति बन गए, और हम जो ना भी उनकी चमचागिरी में लगे हुए हैं। ये जिहाद है। जिहाद 3 तरह का होता है, एक तलवार के जरिए लड़ी जाती है, एक जुबान के जरिए लड़ी जाती है, एक कलम के जरिए लड़ी जाती है। आप आज मैदान जिहाद में जुबान के जरिए मैदान पर आए, अमली अंदाज में आए, और आज आपने ये ऐलान किया है कि मीरपुर खास जाग चुका है। अब आज के बाद मीरपुर खास के साथ जुल्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। समाजी तंजीमें को सरापा एहतजाज में इस वक्त वो भी मीरपुर खास की सब्जी मंडी चौक पर जहाँ पर जो एहतजाजी एक होता है, देखो अब अगर आप शहर में बेचोगे अच्छे इलाकों में तो महंगे वाला माल लो, अगर आप छोटे गरीब इलाकों में बेचोगे ना तो सस्ता माल लेना। यही शहरों की गलियों में बेचेंगे। हाँ, गलियों में बेचने वाला क्यों, हर सस्ते माल। अब ये भाई भी समझ रहा होगा कि उस पे लोग ज्यादा वो खरीदेंगे। हाँ, तो ऐसे कम पैसों वाला तो निकाल दे सावड़ एक एकदम सब खुद ही दे देगा। हाँ तो आप निकालो। जैसा नहीं आवे आ जाए जूना निकाल, हाँ जूना निकाल, एयरमेन निकाल रो, पानी तीलिया निकाल, रबड़ निकाल दे, और ये दही घुटने ये भी निकाल दे, छवि हल्की हल निकाल दे। हाँ तो ये भी सामान है जो कि योगा साहब बेचेंगे, ठीक है हमारे, तो इनके लिए ये सामान निकाला जा रहा है। ये हर माल के हिसाब से बिकेगा ये। ठीक है, ठेला हमारा खड़ा है, और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये असगर साहब हमारी वीडियो में आप पहले इन्हें देख चुके होंगे। असगर साहब आप बाहर आ जाएं।
आपकी यहाँ तस्वीर सही नहीं आएगी। ये वही शख्स है जो कि हमारे बकौल उनके यार उन्होंने मेरे मशवरे पर अपना काम शुरू किया, और ये शख्स जो है वो चाय और कहवा बेचता रहा। ठीक है, तो असगर साहब ठेला खींच के लाए हैं जरवारी शाख से, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर शहर में। और सर ये इनके लिए भी दुआ कीजिएगा, माशाल्लाह ग्रेट आदमी है यार, इतनी दूर से ठेला खरीद के लाए और यहाँ खरीद के और फिर यहाँ पहुँचाया इन्होंने। ठीक है ना, पैसे इनको हम देंगे इंशाल्लाह। ठीक है असगर साहब, बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा। ठेले पे रख दो। ये बोरों में बंद है, ये सामान जब खुल के लगेगा तो ठेले पे सेट अच्छा लगेगा। फिलहाल तो ये जोगा भाई खुद ही सेट करेंगे, हमने इन्हें खरीद के दे दिया है। ठेला भी इनका अपना जाती हो गया है, और ये सारा सामान एक दफ़ा जोगा एक दफ़ा तो हमने कर दिया, उसके बाद आप मेहनत करेंगे, डालेंगे, खुद ही कमाएंगे। हाँ, खुद ही इसमें से प्रॉफिट अपना निकाल के जो भी हो वो बेच के अपना ठेला निकालें। एक दफ़ा मुझे ज़रूर दिखा दीजिएगा जब ये सेट कर लो ना आप। नंबर दे दो ना, तो हम मैसेज कर चलो फ़ोन नंबर में आपको दे दूंगा, मुझे मैसेज कर दिएगा, मैंने ठेला निकाल लिया है। पूरी तस्वीर आ जाएगी। तस्वीर आ जाएगी, तस्वीर भेज दोगे? चलो ठीक है जोगा, अपनी मेहनत करो, अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाओ। ठीक है, बस दुआ दीजिएगा उन लोगों को जो लोग इसके पीछे हैं। हम तो चलो थोड़ी सी मेरे लिए भी कर दीजिएगा, ज्यादा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये पैसे खर्च किए हैं, उन वो जो नेक लोग हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, अल्लाह ताला हमें भी सेहत दे। हमारे लिए तो रिश्ता तुम बन गया। अब अल्लाह करता है, अल्लाह करता है। हम तो सिर्फ एक टूल, एक मोहरा, एक वसीला है, बस करने वाला अल्लाह है। कौन किसी को खिला सकता है? इंसान के बस में होना तो इंसान रोटी का निवाला भी छीन ले। ये अल्लाह है जो हम लोगों के पेट भरता है वसीले बना के। ठीक है जोगा, चलो खुश रहो, खुश रहो। ठीक है भाई, जोगा हो गया बरसर रोजगार। मैं मौजूद हूँ मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में। मैंने शहर से मैंने जिक्र किया था आपसे, शायद नहीं किया तो अब कर देता हूँ कि मुझे जलूरी जाना था। उससे पहले भाई की कॉल आई। इन भाई से हमारा पहले भी रब्ता था, इनका डिलीवरी केस है। इनकी बेगम का कुछ अर्सा पहले रसोली का ऑपरेशन हो चुका है। बच्चे 2 डिफरेंटली एबल भी हैं बच्चे इनके पास, गूंगे बहरे वो हैं, और गरीब आदमी है। तो यहाँ कुछ पैकेज सस्ता था, हालांकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पर कुछ पैकेज सस्ता है। 15,000 रुपये में यहाँ डिलीवरी और 3 दिन की मेडिसिन चार्जेस हो जाता है। मैं खुद हैरान हो रहा था कि यार प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हो, लेकिन खैर अच्छे लोग हैं ये मोहम्मद मेडिकल कॉलेज वाले, तो उन्होंने गरीबों के लिए एक पैकेज रखा हुआ है मखसूस के फिक्स पैसों में आपको 3 दिन की मेडिसिन और ये पैसे पकड़े। ठीक है, तो ये कि कुछ इनको रिलैक्सेशन हो जाए, कुछ हमने इनकी हेल्प कर दी है, तो अल्लाह ताला करम करेगा। ठीक है मेरे भाई, कुछ तो आपको मिला ना कि यार एक सहारा हो गया यार, ये वरना सब आप उधार पकड़ के लगा रहे थे, तो फिर बाद में देने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो चलो चलें चलें, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। साजिद नाम था ना आपका? चलें, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो यहीं तक, लेकिन मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी हवेली की जानिब जिस पर गुज़श्ता हफ्ते एक नेशनल टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उन्होंने क्लेम किया कि वहाँ जिन्नात हैं, वहाँ सरकटे हैं, वहाँ से अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं। तो जनाब क्या है इसकी हकीकत, आज मैं इसे रिवील करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये वीडियो आप देख पाएंगे कल। आप तमाम मोहतरम नाजरीन से दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और दिलचस्पी रखने वाले लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो कल हम आपको दिखाएंगे इस हवेली की हकीकत। हमारे साथ रहिएगा।